हेलो स्टूडेंट, ऑल गाइस, ऑल ओवर प्राइवेट ITI, सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। जो भी लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की थ्योरी को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो महेंद्र कुमार सैनी के नाम से जो चैनल बनाया गया है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए डीसी जनरेटर वाला टॉपिक चालू हो रहा है। डीसी जनरेटर, डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। डी का मतलब होता है डायरेक्ट और सी का मतलब होता है करंट, यानी विद्युत धारा, जनित्र। विद्युत धारा जनित्र में पहला टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर का दूसरा नाम होता है श्रेणी या माला जनरेटर। तो सीरीज में क्या होता है, ये पहले ही पढ़ लिया आपने, कनेक्शन करे जब सीरीज के, जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ता है तो एक ही दिशा में क्या बहती है, धारा बहती है। एक ही दिशा में धारा बह रही है। इसी प्रकार जब अपन सर्किट डायग्राम बनाएंगे सीरीज जनरेटर का, इसमें एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर में ब्रूस लगी होती हैं जो कार्बन और ग्रेफाइट की बनाई जाती हैं। उसके सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है और उसके ही सीरीज में लोड लगाया जाता है। आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में क्या होगी, लोड लगा दिया। तीनों चीज़ों को सीरीज में जोड़ा जाता है क्योंकि अपन कनेक्शन और जो जनरेटर पढ़ रहे हैं सीरीज ही पढ़ रहे हैं। आर्मेचर में ये ऊपर है दो ब्रूस हैं। आर्मेचर को रिपेयर करते हैं A1 और A2 से। जो आर्मेचर के जो कनेक्शन होते हैं वो A1 और A2 से रिपेयर किए जाते हैं और सीरीज वाइंडिंग के D1 और D2 से। और लोड है ये अपना RL, यानी लोड प्रतिरोध। ये अपना क्या है कि टर्मिनल ISI नियम के अनुसार रिप्रेजेंट किए जाते हैं आर्मेचर के A1 A2 से और सीरीज वाइंडिंग के D1 और D2 से। ध्यान रखना, सीरीज वाइंडिंग में हमेशा दो टर्न ही होते हैं। कितने टर्न? दो। आर्मेचर में जो प्रतिरोध होगा उसको RA से रिप्रेजेंट करते हैं, RA, और सीरीज का RSC। जब अपन जनरेटर को चलाएंगे तो जनरेटर को चलाने से मेरा आर्मेचर घूमेगा। आर्मेचर घूमने से उसमें धारा पैदा होगी, जिस धारा का नाम IA रखा जाएगा। और IA से निकलती हुई धारा फिर सीरीज वाइंडिंग में जाएगी ISC में। फिर उसके बाद अपना जाएगा लोड में। किस में जाएगी? लोड में। लोड करंट, ये आपको पता होना चाहिए कि IA क्या है, आर्मेचर करंट। IL क्या है, लोड करंट। और ISC क्या है, सीरीज फील्ड करंट। इन तीनों का मात्रक एम्पियर होता है। तीनों का मात्रक क्या है? एम्पियर। उसके बाद RA क्या है, RSC और RL। RA आर्मेचर प्रतिरोध,
सीरीज फील्ड प्रतिरोध लोड प्रतिरोध इन तीनों के मात्रक ओम होते हैं। तीनों के मात्रक ओम। जब ये चीज क्लियर हो जाएगी अपने पास, तो आपको सबसे पहले ये पता होनी है आर्मेचर किसका बना होता है, सिलिकॉन लैमिनेशन पत्तियों को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? एडी करंट और स्टेज लॉस को कम करने के लिए। उसके बाद सीरीज जो वाइंडिंग होती है उसमें लपेट टन की संख्या कम रखी जाती है। लपेट की संख्या कितनी होती है? कम। लपेट की संख्या कम व मोटे तार की बनाई जाती है। मोटे तार की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जितना अधिक मोटा तार होगा उतना करंट ज़्यादा जाएगा। करंट ज़्यादा जाएगा, मोटा तार हो गया, करंट ज़्यादा गई तो करंट समानुपाती किसके होते हैं? रेजिस्टेंस के। करंट ज़्यादा हुई तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। करंट क्या हुई? अधिक हुई तो रेजिस्टेंस कम हो गया। आर्मेचर क्या हुआ? आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड को तीनों क्रम में जोड़ा गया। आर्मेचर सिलिकॉन लैमिनेशन पत्तियों को बनाया जाता है एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। सीरीज वाइंडिंग में लपेट संख्या 2 ही होती है और मोटे तार और कम लपेट वाली बनाई जाती है जिससे करंट का मान पूरा जा सके। आर्मेचर से निकलती हुई धारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग में उसे हुई, फिर किस में जाएगी? लोड करंट में जाएगी और अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखें, सीरीज जनरेटर का प्रतिरोध निम्न स्तरीय का होता है और आपने जब सीरीज कनेक्शन पढ़ा तो टोटल करंट निकालते हैं IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। लड़के प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, पर प्लस का चिन्ह नहीं लगाना क्योंकि तीनों में करंट क्या होती है? बराबर होती है। तीनों में करंट क्या होती है? बराबर, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। अपने पास तीन चीज़ हैं, एक आर्मेचर है, एक IAC है और एक क्या है? लोड है। तो I1 क्या है अपने पास? लोड करंट होगी और I2 क्या है? IAC हो गया और ये IA हो गया। तीनों करंट क्या होगी? बराबर होगी। अगर आर्मेचर 5 एम्पियर करंट निकाल रहा है तो IAC के पास भी कितनी होगी? 5 एम्पियर होगी और लोड के पास भी क्या होगी? 5 एम्पियर होगी। तीनों करंट क्या होंगी? बराबर होंगी। इसी तरह रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रेजिस्टेंस निकालने के बाद तीनों के रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? RA, RAC और RL। तीनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। टोटल प्रतिरोध ज्ञात होगा RT बराबर RL प्लस RAC प्लस RA। मैंने अभी बताया कि करंट अधिक होने के कारण प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। और इन तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे यहाँ पर और करंट क्या जाएगी? कम जाएगी या ज़्यादा? कम जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान यहाँ क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। अब तीसरी बात है, जब ये चीज़ ज्ञात हो जाएंगी तो अपना एक अगला फॉर्मूला आता है। अगला फॉर्मूला, चूंकि टोटल विद्युत भाग निकालेंगे ET बराबर I इंटू R होता है। I इंटू R यानी टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। थोड़ी देर के लिए मैं टोटल करंट निकालूं IT बराबर तो क्या हो जाएगा? ET बटे RT। मेरे पास ET तो है ही है, RT का भी मान निकाला। चूंकि RT का मान क्या निकाला अपने? RT बराबर RL प्लस RAC प्लस RA। ये चीज़ यहाँ जमा दूँ, RL प्लस RAC प्लस RA। ये क्या निकली? टोटल करंट। ये पहला फॉर्मूला बन गया। ये सबको पता है, टोटल करंट, टोटल विद्युत भागबल, RL लोड प्रतिरोध
RSC सीरीज प्रतिरोध, RA आर्मेचर प्रतिरोध, तीनों चीज आ गई हैं। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। दूसरा देखें, दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल विद्युत भागफल निकालना है अपन को, टोटल विद्युत भागफल निकालना है। मैंने आपको पहले बताया जब आर्मेचर में विद्युत धारा जाएगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप तो होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA, इसका वोल्टेज ड्रॉप ISC इंटू RSC। क्लियर, दोनों में वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो ET बराबर VT क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, प्लस IA इंटू RA, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, प्लस ISC इंटू RSC, ये सीरीज वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अभी मैंने आपको बताया यहाँ IA और यहाँ ISC है, दोनों बराबर हैं। अगर ये IA ये ISC हो सकता है, क्योंकि IA बराबर ISC नहीं लिख सकते, या IN, क्योंकि तीनों भाई क्या हैं, बराबर हैं। तो ET बराबर BT प्लस IA इंटू RA प्लस IA इंटू RSC, IA कॉमन आ गया, ET बराबर BT प्लस IA RA प्लस RSC, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। क्लियर, अगर ऐसे निकाल लें, ये दो फॉर्मूले हो गए। आगे देखें, उसने कहा कि आर्मेचर की शक्ति निकालनी, यानी पावर, आर्मेचर की शक्ति, यानी आर्मेचर पावर कितनी होगी, कि कितनी शक्ति ले रहा है वो, हानि, आर्मेचर शक्ति लॉस, तो IA स्क्वायर इंटू RA। इसी तरह सीरीज का, सीरीज शक्ति लॉस ISC स्क्वायर इंटू RSC, इससे क्या निकल जाएगी, पावर निकल जाएगी आपकी। ठीक है, आगे देखें, जब क्या हुआ, मेरा क्या है कि सीरीज जनरेटर को कभी भी खाली लोड पर नहीं चलाना चाहिए। अगर खाली लोड पे चला गया तो उसकी स्पीड हाई हो जाएगी, तो जनरेटर फूंक भी सकता है। दूसरी चीज़, अगर करंट का मान 0 हो गया, करंट का मान 0 हो गया, यानी E बराबर Zn∅P60A, ये सूत्र है। तो क्या है कि फाई समानुपाती किसको होता है, फाई समानुपाती I के होता है। जब करंट का मान 0 हो जाएगा तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फ्लक्स का मान 0 हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0। स्पीड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि E समानुपाती N/φ। N क्या है, स्पीड, फाई चुंबकीय फ्लक्स, और E क्या है, विद्युत भागबल। तो हमेशा ध्यान रखना, सीरीज जनरेटर होता है उसे लोड पर ही चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी वोल्टेज पूरी नहीं होती है, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए वर्धक यानी बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है सीरीज जनरेटर। किसके रूप में, वर्धक, बूस्टर, निम्मी भाषा में वर्धक कहते हैं, बूस्टर, वर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सीरीज जनरेटर को हमेशा नियत लोड पर ही चलाना चाहिए। किस पर, नियत लोड पर ही चलाना चाहिए।
एक सवाल करके देखते हैं अपन। एक डीसी सीरीज जनरेटर, एक डीसी श्रेणी जनरेटर, एक सीरीज जनरेटर है, एक 5 किलोवाट को एक 5 kW भार को 250 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है। यानी ये डीसी सीरीज जनरेटर एक 5 kW भार 250 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है। RA उसका आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध 0.25 ओम तथा सीरीज फील्ड प्रतिरोध 0.125 ओम, सीरीज फील्ड प्रतिरोध 0.125 ओम है तो 0.125 ओम है तो ईएमएफ ज्ञात करें। तो जनरेटर का ईएमएफ ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। ये सवाल आ गया। इस टाइप के सवाल आते हैं तो अपन को ध्यान होना चाहिए हल करते वक्त। सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, अगर कोई भी सवाल आए पहले सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। आर्मेचर, ये लोड, एक डीसी सीरीज जनरेटर एक 5 किलोवाट, यानी लोड का मान कितना है 5 kW। पाँच किलोवाट भार 250 वोल्ट, वोल्टेज कितनी है 250, सप्लाई से जोड़ा गया है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.25 ओम, यानी आर्मेचर प्रतिरोध कितना है 0.25 ओम तथा सीरीज फील्ड प्रतिरोध 0.125 ओम है। तो ईएमएफ याद करें। देखें इधर, पहले तो ये पढ़ेंगे कि सीरीज जनरेटर है, पावर का मान कितना है 5 kW, वोल्टेज कितनी है 250, आर्मेचर प्रतिरोध 0.25 ओम, आरएसी 0.125 ओम। याद क्या करना, ईएमएफ, वोल्टेज याद करनी है। ई बराबर BT प्लस IA RA प्लस RAC। अब भाई मेरे पास RA का मान है, RAC का मान है, B का मान है, IA का मान नहीं है। तो IA का मान निकालने के लिए आप पहले क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला पढ़ा, P बराबर B गुना I। जब मैं I निकालूंगा तो P बटा B हो जाएगी। पावर कितनी है 5 किलोवाट, तो 5000, वोल्टेज कितनी है 250, 25 दूनी 50, यानी 20 वाट आ गई, 20 एम्पियर आ गई। करंट कितनी आ गई 20 एम्पियर। यह आपको पता है सीरीज में IA बराबर ISC बराबर IL, तीनों में करंट क्या हो जाएगी 20 एम्पियर। कितनी हो जाएगी 20 एम्पियर। तो E का मान अपने पास सही है, वोल्टेज कितनी है 250, IA का मान कितना है
20 RA 0.25 प्लस 0.125, इन दोनों को जोड़ा 250 प्लस 20 0.375, 0.375 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का गुणा किया 7.5 आ गया। 250 में 7.5 जोड़े 257.5 वोल्ट आ गई। ये इसका आंसर है। वो कह सकते हैं अपनी ईएमएफ कितनी आ रही है 257.5। ये सीरीज जनरेटर है। सीरीज जनरेटर की अगर स्पीड क्या आएगी ज़्यादा हो जाती है या विद्युत भाग बल क्या आएगी कम या ज़्यादा करते हैं तो अपन को यहाँ पर क्या लगा देते हैं, पैरेलल में एक डाइवर्टर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, डाइवर्टर, जिसे रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, डाइवर्टर। सीरीज में एक डाइवर्टर लगा देते हैं। यानी सीरीज जनरेटर में जब क्या है कि विद्युत भागबल को कम या ज़्यादा करना है तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक पैरेलल में डाइवर्टर का प्रयोग कर देंगे। पैरेलल में एक डाइवर्टर यानी रियोस्टेट लगा देते हैं। अगर मैं लोड को बदलता हूँ 5 किलोवाट से 10 किलोवाट का ले रहा हूँ तो लोड परिवर्तित होगा तो वोल्टेज भी परिवर्तित होगी। अपनी ध्यान रखना, लोड परिवर्तित होगा तो वोल्टेज भी परिवर्तित होगी, क्योंकि E बराबर ईएमएफ निकालते हैं तो जेड एन फाई पी 60A होता है। ई क्या है, विद्युत भागबल, जेड क्या है, चालकों की संख्या, एन क्या है, स्पीड, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, पी क्या है, पोल, ए क्या है, आर्मेचर पथों की संख्या। ये चीज़ तो कांस्टेंट होगी, ये चीज़ क्या है, स्थिर है। तो बचा क्या अपने पास, ई बराबर एन इंटू फाई। जब मैं फाई को नीचे ले जाऊं इंटू में तो ई समानुपाती एन बटा फाई हो जाएगा। भाई चुंबकीय फ्लक्स का मान कम रहेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ कम होगा चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो चुंबकीय स्पीड बढ़ेगी तो विद्युत भागबल बढ़ेगा। ठीक है।